कि पूरण सिंह को जूते मारने को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल एक बात बताओ, बिल्कुल विरोध करेगी। बेनीवाल अपना DNA टेस्ट करा ले। बेनीवाल खाप के बारे में भी उन्होंने बेनीवाल शब्द का उन्होंने यूज करा। अब आप उसमें जाटू की ठाकुर की इस कहा कि बेनीवाल तो कीड़े है, जो कि जब कोई क्रिया हो उस पर प्रतिक्रिया जरूर आवे। अतः 1-2 राजाओं को छोड़कर और यहाँ किसी ने युद्ध नहीं लड़े। उन्होंने कहा है कि पूरण सिंह हरियाणा के नाई समाज से आते हैं। हमने ऐसा सुना, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं जी चाहिए, पर जब उन्होंने कहा ही नहीं तो कैसे होनी चाहिए। तो जो चीज़ उन्होंने कह रखी उस चीज़ के लिए तो उन्हें सॉरी फील जरूर करना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। आज हम बात करेंगे, एक मुद्दा चल रहा है ठाकुर पूरण सिंह को लेकर। यहाँ पर बेनीवाल खाप के चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि एक जो ठाकुर पूरण सिंह है उन्होंने एक जो टिप्पणी की है उसमें बेनीवाल खाप के लोगों में आक्रोश है। तो उस संबंध में हम इनसे आज बात करेंगे कि क्या पूरा मुद्दा है, क्या पूरा मामला है। आपका स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में बेनीवाल जी। धन्यवाद ठाकुर साहब, राठौर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। अभी हनुमान बेनीवाल ने एक टिप्पणी की थी कि उसमें ये कहा था उन्होंने कि 70 किलोमीटर जाके अपने लड़कियों को देते थे। उसका एक प्रतिक्रिया हुई है कि ठाकुर पूरण सिंह ने भी एक सभा में किसी में बोला है, उन्होंने बैठे थे में वो बेनीवाल खाप, उस पर जो बेनीवाल खाप के जो लोग हैं उन्होंने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दिया। क्या पूरा मामला है ये? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। चौधरी हनुमान बेनीवाल जी ने जो बात कही थी वो किसी विशेष वर्ग के लिए बात नहीं बोल रही थी। उन्होंने कहा था 1-2 राजाओं को छोड़कर और यहाँ किसी ने युद्ध नहीं लड़े। उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो बात नहीं रखी थी कि वो ठाकुर समाज के लिए बात रखी। वो बिल्कुल ठाकुर समाज के लिए बात नहीं थी, वो एक कॉमन बात थी जो कुछ लोग उसे अपने पे ले गए। वो उनका अपना विवेक है, उन्होंने किस तरीके से अपने पे लिया। बाकी जो उनका विरोध कर रहे वो गलत कर रहे। बात रही ठाकुर पूरण सिंह जी की, पूरण सिंह जी भी जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार समाज से आते हैं और जिम्मेदार जो है संगठन भी वे चला रहे। किसानों की समस्याएं वे हमेशा लड़ते रहे और जो कि ठीक भी है, समाज हित में किसानों की समस्या वे लड़ रहे, बहुत बढ़िया बात है। पर जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया उससे ज़रूर जो है थोड़ा दुख पहुँचा। बेनीवाल खाप के बारे में भी उन्होंने बेनीवाल शब्द का उन्होंने यूज करा, वो उन्होंने थोड़ा सा वे गलत। कई बार इंसान बोलना कुछ चाह हो जा कुछ, शायद मुझे ऐसा लगा कि वे कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे कहा गया कि बेनीवाल तो कीड़े है, जो कि बहुत निंदनीय है। उससे पहले भी हमने कई बार कहा भाई जो मान लिया कोई गलती होगी उसे एक्सेप्ट कर ले। भाई कहते आगे से ऐसा नहीं होने का मेरा मतलब ये भी नहीं था। अच्छा, उनकी एक वीडियो, उसके बाद में भी एक वीडियो आई, उन्होंने कहा कि मैंने पूरी खाप को नहीं कहा। हाँ, उनकी, क्योंकि मैं खाप को नहीं कह सकता। हाँ। केवल पर्टिकुलर एक आदमी हनुमान बेनीवाल, केवल उन्होंने उसे टारगेट किया। उनकी एक वीडियो आई, उसको लेकर फिर बेनीवाल खाप की पंचायत भी हो रही है। कल जाट महासभा पंचायत भी हुई, माया आईडी में भी पंचायत हुई थी, हमारे यहाँ भी गोरने में एक पंचायत हुई थी। उसमें जो है जब कोई क्रिया हो उस पर प्रतिक्रिया जरूर आवे जी। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी वायरल करा कि भाई मेरा बेनीवाल खाप का मैं बहुत सम्मान करूँ। बहुत अच्छी बात है, बेनीवाल खाप का सम्मान करे, पर हनुमान बेनीवाल भी जो है इतने बुरे व्यक्ति नहीं है कि जिस तरीके से वे उन्हें बोल रहे, उन्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वे जो है 4 बार के विधायक, 3 बार के सांसद है और राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक वजूद है। अच्छा, अगर हनुमान बेनीवाल ने, हम मानते हैं आपकी बात को, टारगेट नहीं किया, मगर इस तरीके की बात के 70 किलोमीटर जाकर अपनी लड़कियों को दे देते, तो क्या बेनीवाल खाप भी इस चीज़ का विरोध करेगी? नहीं, बिल्कुल एक बात बताओ, बिल्कुल विरोध करेगी। भाई एक चीज़ तो देखो, उन्होंने ठाकुरों को तो नहीं कहा, उन्होंने तो 1-2 राजाओं को छोड़कर सबके लिए बोल दी, उन्होंने ठाकुरों को बिल्कुल नहीं कहा। अगर कहीं इस चीज़ का कहीं किसी भी वीडियो में जिक्र हो तो हमें बताओ। तो उधर तो फिर करनी सेना भी एक्टिव है। राजस्थान में करनी सेना कह रही है इस चीज़ को कि बेनीवाल ने हमें, क्योंकि बेनीवाल जी का मैं आपको बताऊं, क्योंकि उन्होंने पहले भी जो वहाँ का बिश्नोई समाज है उन पर टिप्पणी की हुई है पहले, और ब्राह्मण समाज पे भी टिप्पणी। उनका तो एक ट्रेंडिंग चल रही है कि किसी भी समाज को टारगेट करना। मेरा एक मुद्दा है, वे राजनीतिक आदमी हैं, हो सके उन्होंने क्या किस मंशा से कही होगी, उन्होंने अपने मुँह से कोई शब्द नहीं कहा। पर जिस तरीके से पिछले 10 दिन से सिस्टम चल रहा, इसमें ज़रूर 2 समाज के बीच में खाई खोदने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। इस चीज़ को मानते हैं आप? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो है ऐसा होना नहीं चाहिए, बैठ के बातचीत हो जानी चाहिए। ये ऐसा जो है किसी का भी कोई मकसद नहीं था। बाकी कोई एक समाज मीटिंग करा, फिर कोई दूसरा समाज मीटिंग करा, इन सब चीज़ों से कोई लाभ नहीं है।
ठाकुर पूरण सिंह जी जो है ठीक लग रहे, किसानों की समस्याओं को लेकर लग रहे। हम तो उनने भी यही बात कहे कि वे अपनी किसानों की समस्याओं को देखें। राजस्थान में जाकर वे क्या कर रहे, किस तरीके से वे क्या करना चाह रहे, ये बहुत गलत है। और मान लिया जिस तरीके तो उन्होंने कहा, किसी को भी एक चीज़ और कही उन्होंने, हनुमान बेनीवाल अपना DNA टेस्ट करा ले, गायें सांड वगैरह, यार ये सब चीज़ ठाकुर साहब को शोभा नहीं देती। अच्छा, इस तरीके से उन्होंने जाट महासभा की भी पंचायत हुई, उसमें भी जो जाट महासभा के नेता है जयवीर सिंह, उन्होंने पूरण सिंह की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पूरण सिंह हरियाणा के नाई समाज से आते हैं, तो क्या नहीं, जहाँ इस तरीके की बातें नहीं, वो गलत है। मान लिया कोई बात इस तरह की हुई है, उसका उद्देश्य क्या रहा होगा, तो उन्होंने शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा बोल रहा था कि हमने ऐसा सुना, वे कन्फर्म नहीं कर रहे इस चीज़ को, हमने ऐसा सुना। मान लिया कोई बात है तो उस चीज़ का बैठ कर समाधान हो सकता है। अच्छा, विनीत बालियान महासभा के विनीत बालियान उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि पूरण सिंह को जूते मारने को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं जी। हाँ, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि पंचायत हो रही है, आप भी कल पंचायत में थे, बेनीवाल समाज की आप यहाँ पे जो खाप चौधरी हैं उसके बहुत लोग हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं, क्या उस पर भी अंकुश लगना चाहिए? क्योंकि ये एक दो समाज में खाई बांटने वाली बात है। देखो, मैं एक गलत चीज़ पर हमेशा अंकुश लगना चाहिए, चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे बेनीवाल खाप हो। गलत चीज़ गलत ही है, वो सबके लिए गलत है। हमने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे। ठाकुर साहब से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई जो आप भी किसी समाज के लिए, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए गलत मत बोल लो। ठाकुर साहब जो है पिछले लंबे समय से जो है किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे, तो इन्हें भी थोड़ा सा अपने आप को एक इस चीज़ से बच के और किसानों का साथ देना चाहिए। इन चीज़ों में कुछ नहीं, जिस तरीके से भाई जाट समाज एक मीटिंग कर रहा, फिर ठाकुर समाज एक मीटिंग करेगा, आने वाले टाइम में दोनों समाजों के बीच में बहुत दूरियां पैदा हो जाएगी। बहुत मुश्किल से जो है देश का जो है सिस्टम अब ठीक आया। अभी पिछले कुछ टाइम से जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो रही थी, अब आप उसमें जाटों की ठाकुरों की इस तरह हो रही, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। ठाकुर साहब जिम्मेदार आदमी है, इस चीज़ को समझते हैं, उन्हें जो है इसका बहुत जल्दी से निस्तारण कर देना चाहिए। अच्छा, पूरण सिंह ने पहले भी एक वीडियो वायरल की थी, कह लगा भाई मैंने टारगेट खाप को नहीं किया, और आज भी वे पंचायत कर रहे हैं कि वही बात कह रहे हैं कि मैंने केवल टारगेट हनुमान बेनीवाल को किया है, ना कि खाप को। हनुमान बेनीवाल को किस लिए कर रही है टारगेट? ठाकुर पूरण सिंह जी को कुछ कहा उन्होंने? मेरे हिसाब से तो कुछ कहा नहीं। ठाकुर समाज का कोई नाम लेकर उन्होंने कुछ कहा तो गलत बात है ना ये। ठाकुर समाज का, जहाँ तक मैं समझ रहा, हनुमान बेनीवाल ने ठाकुर समाज को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, अगर किसी का नाम लेकर कोई कह रहा तो गलत कह रहा, और मेरी नॉलेज में तो हनुमान बेनीवाल ने ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर माना जाए कि उन्होंने राजपूतों को ही टारगेट किया, क्या बेनीवाल खाप चौधरी होने के नाते आप भी ये चाहते हैं कि उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, एक बात बताओ, होनी चाहिए, पर जब उन्होंने कहा ही नहीं तो कैसे होनी चाहिए? गलत बात का भी तो विरोध नहीं है। ठाकुर समाज को उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अगर आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस है तो बताओ। अच्छा, अब जो स्थिति चल रही है इसमें आप क्या पहल करेंगे कि दो समाज हैं, देखो लड़ने वाले, बॉर्डर पर लड़ने वाले यही समाज हैं, और जो देश की सुरक्षा करते हैं यही समाज के लोग हैं, यही मरते हैं, यही शहीद होते हैं। मगर अब आप खाप चौधरी होने के नाते आप क्या पहल करना चाहेंगे कि ये चीज़ आगे ना उभरे? बिल्कुल, हम तो जो है हमेशा तैयार है इस चीज़ के लिए। जब ठाकुर साहब चाहते हो भाई इस चीज़ का निस्तारण हो, तो उसमें जो है हम अग्रणी का भूमिका हम निभा सकते हैं। अच्छा, 5 जून तक का एक अल्टीमेटम भी हाँ, दिया है बिल्कुल। देखो, जो चीज़ उन्होंने कह रखी उस चीज़ के लिए तो उन्हें सॉरी फील ज़रूर करना पड़ेगा। जो भाषा उन्होंने यूज करी वो बेहद गलत बात है, और किसी के DNA पे शक करना वो एक बहुत ख़राब चीज़ है। आवेश में आके जब कोई, हम पहले भी कह रहे हैं, आदमी कहना कुछ चाहा निकल जा कुछ, हो सके ठाकुर साहब से भी ऐसा ही हुआ हो। मान लो कोई बात निकल ही गई तो उसे सॉरी फील करने में बहुत वैसी बात भी नहीं है, कर लेनी चाहिए। तो आप अगर बात बनती है तो आप बात करेंगे ठाकुर साहब से? बिल्कुल। तो पहल रखी जाएगी कि हाँ भाई इस चीज़ का समाधान हो और आपस में तालमेल बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ठाकुर साहब चाह संपर्क कर सकते हैं और बैठ कर बातचीत हो जाएगी, इसमें कहीं कोई इतनी बड़ी बातचीत नहीं है। आगे ये चीज़ बढ़ेगी। मैं तो ठाकुर साहब से भी मेरा निवेदन भी है कि इस चीज़ का जो है निपटारा कर लेना चाहिए। तो ये बेनीवाल खाप के चौधरी अमित बेनीवाल जी हमारे साथ में थे। इनका साफ तौर से कहना है कि ये चीज़ें जो हैं ये जल्द से जल्द निमट जानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से दो समाज के अंदर जो गहराई उत्पन्न हो जाती है उसको लेकर एक बड़ा ही माहौल बनने लगता है, और जो राजनीतिक पार्टी है उनका जो अब टारगेट होता है इसी तरीके को लेकर लोगों को समझना चाहिए। आगे की वीडियो भी में भी हमारे साथ बने रहिए। जब